ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत में जिस तरीके से भूचाल आया था, वहां पर बसपा ने साथ देने की बात की थी कांग्रेस का, और लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का सवाल उनसे किया जाता है तो साफ तौर पर यह कहती हुई दिखाई दी कि बसपा उत्तर प्रदेश में चुनाव अकेला लड़ेगी। क्या कांग्रेस भी चुनाव अकेला लड़ने जा रही है? इधर ओवैसी जी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कदम रख रही है, क्या वो भी चुनाव अकेले लड़ने जा रही है? क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी समाजवादी पार्टी, किसकी होगी जीत, कैसी तैयारियां चल रही हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनके पास जा रहे हैं। एक बार अरुण साहब आपके पास आ रहा हूं और बीजेपी को लेकर सवाल आपसे कर रहा हूं। किस तरीके से बीजेपी, आपने बात की और इससे पहले नारे वादे हमने देश ने सबने देखा कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख का जिक्र अक्सर आप लोग करते थे। क्या उसी तरह का एक लोक लुभावन वादा और एक लोक लुभावन प्रचार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा क्या? हम लोक लुभावन प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं, लोक लुभावन कार्य करते हैं। और किसी भी कार्य को करने का और उसका परिणाम आने में कुछ समय लगता है, उस समय की प्रतीक्षा कीजिए। अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये पूरे विश्वास साथ डिग्री फर्जी निकल रही है, परिणाम आ रहे हैं। सर मेरे पास मोदी जी का इंटरव्यू है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं सिर्फ मैं 10th क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ। ऐसा है। और यहाँ पे उनके पास MA की BA की डिग्री बनाने में लगी पड़ी है यूनिवर्सिटी। नहीं खान साहब, जब ऐसा है, बीच में मत बोलिएगा। आप बोलिए, अपने सवाल का जवाब दीजिए और अच्छी तरीके से। बात है कि विपक्षियों पर वार करने के लिए आप सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं और तमाम इंटरव्यूज आप निकालते हैं, लेकिन कभी कभी चले भी जाइए बुंदेलखंड, वहां का हाल भी जान लीजिए। अरुण साहब आपके पास वहां का हाल ठीक है, नहीं आ रहा हूं आपके पास, सवाल आपसे करूंगा। क्या रहने दूं? क्या जिस तरह की आपके कारनामे जानती है दुनिया, नहीं आपके भी जानती है। सर आप कैसे भड़काऊ भाषण देते हैं? खान साहब बिल्कुल हम हद बोलते हैं। सर आप बोलते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं ना भटकाएं, आप मुद्दों से ना भटकाएं। चौहान साहब आप भटक रहे हैं। खान साहब उत्तर प्रदेश, मेरी डिबेट भटक रही है, मेरी चर्चा भटक रही है। टीम है, चर्चा की गरिमा को बनाए रखे। पंकज जी सवाल का जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल किया कि भाजपा की बी टीम है, अच्छा सवाल किया। ठीक है पंकज जी, क्या आप मुझे कोई बताएगा कि समाजवादी पार्टी कब बनी? बीजेपी और इनकी मीटिंग हुई बाबरी मस्जिद के गिरने से 2 महीने 2 दिन पहले 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन। सुनिए, एविडेंस दे रहा हूं मैं, एविडेंस दे रहा हूं। ठीक है, सुनिए, 4 अक्टूबर 1992 में ये पार्टी बनी, इसलिए बनाई गई क्योंकि कहीं मुसलमान नाराज होकर अपनी क़यादत को खड़ा न कर ले, इन्होंने ये पार्टी बनाई। क्या नरेंद्र मोदी को आप वाराणसी की रैली में कहते हैं कि वो खून से डूबा हुआ है और अगले दिन बुला के वन मोर सेल्फी शादी में बुलाते हैं? आप एजेंट नहीं तो कौन एजेंट है? 2014 के लोकसभा में क्या MIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी? कैसे बीजेपी जीत गई? तुम्हारी वजह से जीत गई। तुमने जानबूझ के सेक्युलर वोटों को डिवाइड किया, तुमने, कांग्रेस ने और दीगर पार्टियों ने, इसलिए भाजपा जीत गई। वरना 31% नरेंद्र मोदी को वोट मिला। अभी प्रधान जी बता रहे थे, अगर आप जैसे लोग मुसलमानों को और दलितों के साथ एहसान कर रहे हैं, अगर जब तक आप जैसे लोग सियासत में रहेंगे, उत्तर प्रदेश की आवाम गुलाम नहीं है समाजवादी की, और उत्तर प्रदेश समाजवादी की बाप की जागीर नहीं है। हम डेमोक्रेसी में हिस्सा नहीं रोक सकती। चौहान साहब समझने की कोशिश कीजिए। खान साहब आपके पास आ रहा हूं, तसल्ली से जवाब दीजिएगा। थोड़ा बुंदेलखंड पे भी दे दीजिएगा। बात का जवाब थोड़ा सा ना हो तो मैं जवाब दे देता हूँ इनकी दो खान साहब जवाब दीजिएगा। सर बुंदेलखंड नहीं, जो अभी चौहान साहब ने कहा, जिस तरह की सियासत का आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी का आपने जिक्र किया, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक पार्टी कोई भी कहीं भी लड़ सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और लड़ा जाता रहेगा। ठीक है जी, मैं जवाब दे देता हूँ। कुछ मेरे भाई उन बात का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। सर मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए बुंदेलखंड की बात यह है, वहां पे जितना भी सरकार से हो पा रहा है, जो भी लोग परेशान हैं, जितने भी जिले सूखा ग्रस्त हैं, वहां पे ग्राउंड पे वर्क चल रहा है। मोदी जी ने क्या किया? खाली ट्रेन भेज दी वहां पे, उसमें पानी नहीं था बिल्कुल भी। हम 10,600 करोड़ का पैकेज मांग रहे हैं, अभी तक हमारी कोई सहायता नहीं हुई है। जी, क्या इसी बल पर आप 2017 चुनाव जीत जाएंगे? सर कोशिश कर रहे हैं। बीच में नहीं बोलना चाहता हूं, पर नहीं आप मेरे बीच में बोला गया। ये टॉपिक वो नहीं आया और ये टॉपिक इस कंसर्न टॉपिक पे अगर चाहे तो प्रधान साहब, जब हम किसी प्रदेश की बात करते हैं, खान साहब, प्रधान साहब,
और अरुण जी, उस प्रदेश की जनता के हित में उस प्रदेश में क्या काम हो रहे हैं, उन्हीं कामों को लेकर कल आप जनता के बीच में जाएंगे। सही बात। समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया, यही सवाल मैंने खान साहब से पूछा। कोई गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, बुंदेलखंड का जिक्र हुआ तो गलत नहीं हुआ। ठीक हुआ। बुंदेलखंड की हालत क्या है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये देश जानता है। मैं अपने भाई की बात के जवाब देना चाह रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा क्या बयान दिया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, उनसे कौन पूछने आया था या कौन कहने आया था कि हम वंदे मातरम या उनकी जय नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय बोले जी, क्यों मेरे बोले? एजेंडा क्या आप नारे तकबीर बोलेंगे? आप पहले बोले तो मैंने बोलने दिया, पहले सुन ले बात, उसके बाद बोले। बताइए। एक दिन नागपुर से जी, एक दिन नागपुर से एजेंडा की शुरुआत होती है। एक बात प्लीज, क्या इस बात से जो चुनाव होना है, जो जनता का एजेंडा आप लेकर चलेंगे जनता के लिए, उस चुनाव होना है, एजेंडा मैं बता रहा हूं, जस्ट टू क्लेरिफाई कि ये भाजपा की बी टीम कैसे है। अच्छा, उन्हीं बात पे मुद्दा। एक दिन शुरुआत नागपुर से होती है, नागपुर जहां कभी झंडा ही नहीं फहराया गया आरएसएस ने इतने साल तक, अब जाके उसे एक्सेप्ट किया और हमारा नेशनल फ्लैग फहराना शुरू किया, वहां से शुरुआत होती है। अगले दिन ओएजीसी का ये स्टेटमेंट आ जाता है। भाई आपसे पूछा किसने? आप सब एक मिनट पहले मैं बात कर लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। उसके बाद वजह क्या होती है कि माहौल को खरमाने, इधर उधर की चीजों से ध्यान भटकाने के लिए एक नई बात, नए शगुफा छोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र आप चुनाव लड़े, आपने किस पार्टी को डायरेक्टली फायदा उठाया? बताइए। 14 सीट ऐसी रही, आप 2 सीट जीते हैं वहां पर 288 में से। 14 सीट ऐसी रही जो कांग्रेस ये जो हमारे हैं, कोई 4000, 3000 या 2000, जिनमें आपका वोट परसेंटेज, एक मिनट पहले मैं बोलूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। 5000, 7000, 6000, 3000 वोट आपको वहां मिले, किसका फायदा पहुंचा रहे? आप इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे। अब बिहार का इलेक्शन आया, आप अगर आपने सेक्युलर ताकतों के खिलाफ थे, आपको माहौल दिखाना था, आप उस महागठबंधन में जुड़ते या कई और जुड़ते, सेक्युलर ताकतों कराते नहीं। आप सीमांचल की सीटों पे चुनाव लड़े और आपका रिजल्ट आपके सामने, आपने मुंह की खाई, आपको एक सीट भी वहां नहीं मिली जी, वोट परसेंट भी आपको नहीं। अभी बाई इलेक्शन में आप मुजफ्फरनगर चुनाव लड़े, कौन कह रहा लड़े? नहीं बिल्कुल नहीं लड़े। मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, मैं आपका प्रूफ दे देता हूँ। बोले दीजिए, अरे पहले बात तो करने दीजिए भैया, सवाल, अरे बात पूरी तो होने दीजिए। आपको मौका आपके कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया, कहेंगे तो मैं पोस्टर उनके सुभाष भाई के दिखा दूंगा, और वो भी भाजपा के हित में वापस बैठे कि वोटे ना हो, वो वापस आपके कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया। आप पूरी बात सुन ले। आपके कैंडिडेट ने, चलिए आप सीमांचल की का जिक्र करें, एक भी सीट नहीं आए, एक भी सीट आपको नहीं मिली, आप बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में आप इनडायरेक्टली आप बीजेपी की रिपीट हो रहा है, आप हर तरीके से माहौल को बना रहे हैं। संक्षेप में जवाब दीजिएगा प्रधान साहब के सारे जवाबों का। अगर उससे ताल्लुक है उत्तर प्रदेश की जनता का विकास का, उससे ताल्लुक वो रखती है विधानसभा चुनाव 2017 का, तभी जवाब दीजिएगा। पहली बात पंकज जी, मेरे भाई ने कहा, प्रधान जी बोल रहे थे कि हम लोग 4000 वहां पाए, 5000। देखिए, हिंदुस्तान किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हर किसी के पास राइट है इलेक्शन लड़ने का। जब पहली बार में मायावती जी लड़ी थी या दूसरी पार्टियां लड़ी, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। दूसरी बात, रही बात मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर में हमने इलेक्शन नहीं लड़ा और वहां कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट पाए और बीजेपी वहां जीत गई। तो बीजेपी का एजेंट कौन है? दूसरी बात ये कांग्रेस तो खुद प्रधान साहब, ये एजेंसी बताने का तरीका नहीं है, ना ये एजेंसी बताने का मंच है। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा मुद्दा आप भटक रहा है, मैंने मौका दिया था आपको हाथ पकड़ने का, गला पकड़ने को उतारू हुआ। मुजफ्फरनगर की फिक्र है आपको, खान साहब भाषण ऐसे देते हैं जैसे मुजफ्फरनगर पूरा देश बन जाए। क्यों? आपको क्या फिक्र है मुजफ्फरनगर की? मुजफ्फरनगर, आप मुझे बताइए, सीट से बात सही नहीं हो जाएंगी। समाजवादी बीजेपी की एजेंट है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस 34% से बिहार में हुआ और बीजेपी का बिहार में हुआ, प्रदेश में होगा। ये डिबेट हिंदू मुसलमान या किसी इस तरह की एजेंसी के लिए नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, नहीं करिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। इस तरह की स्थिति पैदा ना करें, इस तरह की स्थिति दोनों पैदा ना करें कि मेरे को दोनों को रोकना पड़ेगा। खान साहब, खान साहब, कोई महत्व नहीं है। खान साहब, चौहान साहब प्लीज, जो चाहे बोल रहे हैं, ऐसे बोलने का नहीं। खान साहब, चौहान साहब, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप दोनों से। चौहान साहब, हिंदुस्तान की फिक्र है, हमें पूरे मुल्क की। माफी चाहता हूँ चौहान साहब, ये गलत तरीका है अपनी बात को रखने का, इसका समर्थन मैं कतई नहीं करता हूँ। इज्जत करते हैं, इसलिए
खान साहब, चौहान साहब, प्लीज, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आप दोनों को मेरे को रोकना होगा। माफी चाहता हूं खान साहब और चौहान साहब, जिस तरीके से आप इस डिबेट को बिगाड़ रहे हैं, अब डिबेट को बिगाड़ने की इजाजत मैं आपको कतई नहीं दे सकता हूं। जिस तरह की बात लेकर मैं बैठा था, इस डिबेट को शुरू मैंने किया था, मैं प्रदेश की जनता के हित के लिए बैठा था, यानी कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है, सियासी समीकरण क्या कहता है, कौन कितना मजबूत है, किसने जनता के हित की बात कही है, लेकिन सियासतदान यहां पर भी बहस करने पर बात नहीं आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है।